क्या बचती है? सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। बड़ी ही सिंपल, सामान्य मतलब सिंपल, ठीक है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, खाना, रोना, ठीक है। कौन कौन सी? सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। आप आए, आप आए तो आना क्या हो गई? आना मतलब आए मतलब क्रिया हुई, तो सिंपल यानी सामान्य क्रिया। वह नहाया, वह रोया, तो इस टाइप की क्रियाएं क्या होती हैं? सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, एक ही तो है, वह कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। प्रयोग के आधार पर क्रियाएं खत्म। कुछ अतिरिक्त क्रियाएं हैं जो अन्य किताबों में दी है। देखो मोस्टली 5 प्रकार की मानी गई प्रयोग के आधार पर। कुछ अन्य क्रिया भी हैं जिनका वर्गीकरण कई लोगों ने उसी में जोड़ दिया, किसी लोगों ने 5 है जैसी 5 थी उनने का नाम बोधक अलग कर दी, मतलब किसी लोगों ने वर्गीकरण अलग किया और किसी लोगों ने नहीं किया। तो आपको ये थोड़ी आएगा वर्गीकरण कितने, बस आप याद रख लो कि प्रयोग के आधार पर 5 होती हैं, बाकी की ये सारी क्रियाएं पढ़ ही रहे हो आप, प्रश्न आता है परीक्षा में। अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया क्या होती है? नाम में ही छुपा है अपूर्ण, जो पूरा ना हो। कई वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अर्थ पूर्ण नहीं होता है। कई वाक्य में क्या होता है कि क्रिया के होते हुए भी, क्रिया तो है लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है। तो कई वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, यानी उसका क्रिया तो है लेकिन अर्थ ही समझ नहीं आ रहा, ठीक है, स्पष्ट नहीं होता। इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो क्या होती है अपूर्ण क्रिया? कई वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट ना हो, अपूर्ण क्रिया कहलाती है। अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो। अपूर्ण क्रियाओं को ये वाला ये आया था आपकी यूपीएसआई में, यही कोर्ट में आते हैं, चले गए जमाने का, तो सीधे सीधे क्वेश्चन के कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन देखेंगे लगेगा ये कहां से पूछ लिया, तो यहां से पूछ लिया। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। यही था यूपीएसआई का, आप सेट लगाओगे तो मिल जाएगा आपको 2021 वाले में। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको पूरक शब्द कहते हैं। नहीं आया समझ? एग्जाम्पल देखो, आ जाएगा। गांधी जी थे, अब देखो थे मिल गई ना, क्रिया तो है। गांधी जी क्या थे पता नहीं ना, गांधी जी क्या थे ये स्पष्ट थोड़ी है। तो गांधी जी थे तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे। जो राष्ट्रपिता शब्द संज्ञा शब्द आया ना, राष्ट्रपिता क्या है? संज्ञा शब्द आया। तो राष्ट्रपिता क्या है? पूरक शब्द है। क्या कहलाएगा ये? पूरक शब्द। कई वाक्यों में क्रिया के होते हुए, देखो यहां पे क्रिया के होते हुए अर्थ उसका स्पष्ट नहीं होता है, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो संज्ञा और विशेषण शब्द आते हैं उनको क्या कहते हैं? पूरक शब्द। तो राष्ट्रपिता क्या है? पूरक शब्द है। ये आया था सी टेट में। किसमें आया था? सी टेट में। ये देखो, ये यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था। तुम हो, तुम हो, तुम क्या हो? तुम बुद्धिमान हो, जो दिमाग में आ रहा वो नहीं। तुम बुद्धिमान हो, क्या हो? बुद्धिमान हो। तुम क्या हो? बुद्धिमान हो, ठीक है। शिवा है, शिवा लड़ाकू है। शिवा क्या है? लड़ाकू है। तो बुद्धिमान क्या हो गया? पूरक शब्द। तो जैसे शिवा है, शिवा क्या है? अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है, कैसी है? लड़ाकू है। शिवा, शिवा कैसा है? कैसी है? लड़ाकू है। कैसी है? लड़ाकू है, ठीक है। शिवा कैसी है? लड़ाकू। तो लड़ाकू क्या हो जाएगा? पूरक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक शब्द। जो भी संज्ञा और, तो ये विशेषण प्रयोग हुआ ना, लड़ाकू व्यक्ति, तो ये विशेषण हो गया। जो भी संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त होते अपूर्ण क्रिया में वो क्या कहलाते? पूरक शब्द कहलाते। ये याद रख लो बस। जो अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा और विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते? पूरक शब्द कहलाते। ये लाइन याद रखो।
तो इसको मैं रफ करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये छोटे छोटे से वीडियो हैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा क्रिया का, उसमें सारे होंगे ये। ठीक है, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्षण में चलते हैं, हम कुछ अन्य क्रियाएं भी देखेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, तो देखेंगे अनुकरणात्मक क्या होती है। अनुकरण करे जो, ठीक है, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या है, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं। ये शब्द आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं, परिभाषाएं बड़ी आ रही हैं, यूपीएसआई में तो आना ही है। तो ध्वनियों, एक नंबर पक्का है इस स्लाइड से ओनली। ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको 4। तो ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नहीं समझ आया, अभी समझा देते हैं, एग्जाम्पल देखो। खटखट, नॉक नॉक, खटखटाना, खटखट से क्या बनी क्रिया, खटखटाना। धड़ धड़, देखो ध्वनि का अनुकरण हो रहा ना, खट खट हो रहा नहीं, धड़ धड़, थर थर, खटखटाना, धड़ धड़ाना, थर थराना, थर थर से। सन सन, सनसनाना, थप थप, थपथपाना, चर चर, चरचराना। जब भी आपको ऐसे शब्द दिख जाएं तो आंखें बंद करो और ऑप्शन अनुकरणात्मक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी भर दो। अब डी क्यों, यूपीएसआई में आया था, उसमें डी नंबर पे था अनुकरणात्मक क्रियाएं। क्वेश्चन था कि थर थर में कौन सी क्रिया है, थर थर, सॉरी, थर थराना में कौन सी क्रिया है, तो अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे शब्द दिख जाए, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखें। सजाती क्रिया क्या होती, सजातीय, एक ही जाति की हो। ठीक है, तो एक ही जाति का क्या हो, क्रियाएं एक जाति के, ना ना ना, कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया। ठीक है, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयोग हो। कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया जब आपकी एक ही धातु से बनती हो, एक ही धातु से बनती हो और साथ में प्रयोग हो, बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप हो दोनों में। ठीक है, जब कर्म और जो क्रिया है वो साथ साथ चले और भाईचारा ऑन टॉप हो, एक ही साथ प्रयोग हो। देखो एग्जाम्पल समझाएं। वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेक बोलियां बोलता है। देखो ये बोल धातु से बना, ये भी बोली, ये भी बोल, तो ये बोलियां और बोल किस धातु से बना है, बोल धातु से। किस धातु से बना है, बोल। लेकिन बोलियां यहां पर क्या है, कर्म, और बोलता है क्या है, क्रिया। बड़ा आता है सजाती क्रिया, बड़ी पूछी गई है आपके यूपीएसआई में, ज्यादा कठिन पूछा जाता थोड़ा। वह अनेक बोलियां बोलता है, तो बोलियां क्या हो गई आपकी, कर्म, और बोलता क्रिया। जब आपको एक ही जाति के दिख जाए कर्म और क्रिया तो कैसी होंगे, सजाती क्रिया। ठीक है, श्याम ने खाना खाया, तो ये खा धातु से बनी, बने नहीं बने, खा धातु से, खाना खाया। श्याम ने खाना खाया, तो ये दोनों, खाना कर्म हो गया और खाया क्रिया हो गई। क्या खाया, खाना खाया, तो कर्म हो गया। किसने खाया, श्याम ने खाया, तो कर्ता होगा। और क्या है, खाया, काम क्या किया, खाया, तो वो क्रिया हो गई। तो खाना क्या हो गई आपकी, खाना आपका हो गया कर्म और खाया आपकी हो गई क्रिया। ध्वनि ने खेल खेला, तो खेल धातु से बना है नहीं, खेल खेला, तो खेल धातु से, देखो खेल हो गया कर्म, ध्वनि ने क्या खेला, खेल खेला। किसने खेला, ध्वनि ने। किसने खेला, ध्वनि, ध्वनि करता। खेल क्या हो गया, कर्म, और खेला, क्या खेला, खेला हो गया हमारे साथ, खेला होवे, तो खेला क्या हो गया, ये क्रिया। तो देखो खेल खेला, एक दोनों साथ साथ दिख गई ना। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने, देखो खा खा से बने, बोल बोल से बने, खेल खेल से बने। अच्छा, खेल खेला में एक चीज बताऊं, देखो खेल खेला, 1 2 3 4 5 6 7, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, तो खेल खेला, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, किसके साथ खेला, युवराज सिंह के साथ। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, जब
किसी क्रिया का प्रयोग, बड़ी मोस्ट है, अभी आई थी जूनियर असिस्टेंट में, और उसमें आई थी क्या नाम, अरे ये स्टेनो का पेपर हुआ था, अभी ये वाला नहीं, इसके पहले एक एग्जाम हुआ था, मैंने देखा था, उसमें आई थी क्रियार्थक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल एक ही है, रट लो, वही पूछा जाता। 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सिर्फ यही क्वेश्चन आया, मतलब एग्जाम्पल भी चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, यानी संज्ञा की तरह हो, तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह हो, तो वो क्या कहलाती है? उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, खुश हो? खुश। क्रियार्थक संज्ञा बेटा, ये यूपीएसआई पीवाईक्यू फिर से देखो 3 बार आया है बेटा। ये यूपीएसआई 2017 सीटेट में भी पूछा गया है और डीएसएसबी में भी पूछा गया, कई एग्जामों में क्वेश्चन यही आता है, क्रियार्थक संज्ञा कैसी होती है? तो एक वचन पुल्लिंग होती है, बस इतना रट लो, एक वचन में होगी और कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। ठीक है, कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। कैसी होगी? लिंग कैसा होगा? पुल्लिंग। ठीक है। अच्छा, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में तीसरा जुड़ जाता है, आप वाला। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में होती है, सॉरी, क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन में पुल्लिंग के रूप में रहती है। ठीक है, कैसी होती है? क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है, रट लो, दिमाग में रख लो ये चीज। ठीक, इसका एग्जाम्पल सदाबहार एग्जाम्पल है, इसके बाहर आता नहीं है, ये समझ लो, मैंने तो नहीं देखा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, यही वाक्य आता है। तो टहलना क्या होती है? ना लगा तो आप समझ जाओ कि क्रिया होगी। ठीक है, टहलना क्या होता है? ये क्रिया है, लेकिन इसका यूज कहां पे हो गया? संज्ञा की तरह हो गया। क्या हो गया? यूज संज्ञा की तरह हो गया। आप तो रट लो, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है, भागो जाओ। देश के लिए मरना गौरव की बात है। देश के लिए मरना, ठीक है, मरना है देश के लिए, कैसी बात है? गौरव की बात है। किसकी बात है? गौरव की बात है। तो देश के लिए मरना, ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। देखो, देश के लिए मरना, मरना क्या होता है? मरना, मरने का भाव आ रहा है आपके अंदर, तो संज्ञा है ना। तो संज्ञा मरना क्या है, लेकिन यूज क्रियार्थक संज्ञा, सॉरी, कैसी है? क्रियार्थक संज्ञा। इसका यूज कहां पे हुआ? संज्ञा की तरह हुआ। आप तो ये वाला याद रख लो। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ये क्या है? आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। और इसी के साथ हमारा क्रिया का स्वाहा हो गया। इसके बाद वाच्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाच्य। क्या तो ये क्या बवाल चीज है? तो यूपीएसआई 2021 का सेट पेपर उठाओ तो पता चलेगा वाच्य से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आया हुआ है तो वीडियो का पेपर उठाओ, वीडियो वाला, पुराना वाला, यूपी लेखपाल का पेपर उठाओ, तब पता चलेगा वाच्य क्या होता है। पक्ष, वाच्य, ये सब तो छोड़ ही दिए जाते हैं, 1 नंबर का आना है। क्या छोड़ पढ़े? छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो भाई, क्या ही जा रहा अपना, तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।